किनका? सर्वानंद। अच्छा जी ये जो मूर्ति देख रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं पंडित जी, जी। इनका नाम था सर्वानंद। और ये बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हुए हैं। और ये इनका काम था शास्त्रार्थ करना वेद पुराण का। जी और ये बताया जाता है कि जब चला करते थे तो 7 बैलगाड़ी लेकर के चला करते थे। और जो हार जाता था उनका वेद पुराण को ये ले लेते थे। और वेद पुराण लेके चलने का तात्पर्य ये था कि जहाँ से बोल रहे हैं उसको दिखाने के लिए प्रूफ के रूप में ये वेद पुराण को लिया करते थे, वाह। साथ में चला करते थे। अच्छा। ऐसे शास्त्रार्थ करते करते पूरा भारत में और भी जो देश थे अगल बगल में, सब लोगों को हरा करके काफ़ी सालों बाद अपने घर पहुंचते हैं और बोलते हैं मुझे सर्वानंद नहीं सर्वाजीत बोलिए। सर्वाजीत मतलब सबको जीतने वाला। कबीर साहब के बारे में उनकी माता जी सुनी रखी रहती हैं। बोलते हैं क्या आपने कबीर को हराया है क्या, जो काशी में रहते हैं? तो बोलते हैं मैं तो पहली बार नाम सुन रहा हूँ, कहाँ रहते हैं क्या बताइए, उनको भी हरा दूँ, क्योंकि उनके मन में अहंकार हो जा रहा था। इतने लोगों को हराया, एक को हराना कौन सी बड़ी बात है, ऐसा बोलते हैं और यहाँ के लिए चल पड़ते हैं। और कुछ दिनों बाद यहाँ पहुँचते हैं। और पहुँचने के बाद गर्मी का समय रहता है तो यही पहुँचते हैं। और यहाँ पे कमाली जी, कबीर साहब के शिष्य, जो पानी भरते रहती हैं। अच्छा, ये कमाली जी बोलती हैं बहन मुझे पानी पिला दो, तो पहले पानी पिलाते हैं जी। कमाली साहब इनको। पानी पीने के बाद ये क्वेश्चन करती हैं कबीर का घर कहाँ पे है, कबीर कहाँ रहते हैं? तो ये एक दोहा बोलती हैं, कबीर का घर शिखर पर जहाँ से लहली गैल, पावन टिके पपील का तहाँ खलकन ला दे बैल। कहने का तात्पर्य यह है, इस दोहे का अर्थ ये है, कबीर साहब का जो भजन साधना का शिखर है वो बहुत ऊंचा है। और कैसा है? चिकनाई युक्त है। पपील मतलब होता है चींटी। चींटी बहुत छोटा होता है। चींटी भी उस रास्ते पे चढ़ने की, उस शिखर में कोशिश करता है तो फिसल के अपनी जगह वो आ जाती है। और आप 7 पंडित ला दे बैल, मतलब आप 7 बैलगाड़ी लेकर के आए हैं, यहाँ कैसे टिकेंगे आप? तो इस दोहे का मतलब ये था। लेकिन कबीर साहब से इनको मिलना रहता है, कबीर साहब से कमाली साहब इनको मिलाते हैं। तो कबीर साहब इनसे क्वेश्चन करते हैं क्या सेवा कर सकता हूँ बताइए। ये बोलते हैं मुझे आपसे शास्त्रार्थ करना है। तो कबीर साहब बोले मैं तो शास्त्रार्थ करता नहीं, लेकिन क्या शास्त्रार्थ करना है? तो बोले कि वेद पुराण का करना है। तो कबीर साहब का एक दोहा आता है, मच कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, 4 जुग के महात्म कबीर मुख ही जनाई बात। मतलब जो इस संसार की महत्ता है अपने मुख से बताया, लेकिन लोग बोलते हैं, जो साहित्यकार हैं, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, वो बोलते हैं कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन मैं नहीं मानता कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे। हाँ, वे स्कूल और जाके गुरुकुल में नहीं पढ़े, लेकिन उनके पास इतना ज्ञान था। ज्ञान 34 में लगभग 34 या 36 जो अक्षर होते हैं आ ई उ, उसमें उनका पद मिलता है। तो और महाराज जी, कहा जाता है, विद्वानों का मानना है कबीर साहब जी के ग्रंथों को पढ़ के कि कबीर साहब का जो आईक्यू लेवल था 120 था, 120-25 था, यानी कि आइंस्टीन के बराबर के उनके पास दिमाग था। जी जी जी। और आज कबीर साहब के जो पद हैं, जो उनका ग्रंथ है, उस पर आज रिसर्च करके आज PhD लोग कर रहे हैं। डॉक्टर फेलोशिप हो रहे हैं। जी जी जी। तो कबीर साहब से ये फिर निवेदन करते हैं मुझे आपसे शास्त्रार्थ करना है। कबीर साहब मना कर देते हैं, लेकिन जब मना करते हैं तो सर्वानंद जी बोलते हैं कि ठीक है मत करिए, लेकिन मुझे एक लिख के दे दीजिए, प्रूफ के रूप में माता जी को दिखाना पड़ेगा कि कबीर हारा सर्वानंद जीता। तो कबीर साहब बोलते हैं मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, आप ही लिख लो। तो खुद लिखते हैं और लिख करके ले जाते हैं, अपनी माता जी को दिखाते हैं। तो वहाँ जस्ट उल्टा रहता है, कबीर जीता सर्वानंद हारा। तो उनको लगता है ऐसे हो सकता है मुझसे लिखने में भूल गई हो। कुछ दिन बाद पहुँचते हैं, क्योंकि दूरी यहाँ से ज़्यादा थी। तो फिर यहाँ पे आते हैं और लिख के ले जाते हैं, फिर जस्ट उल्टा हो जाता है, कबीर जीता सर्वानंद जीता। तो उनको ये समझ में आ जाता है कि नहीं, मेरे से कुछ गलतियाँ हो रही हैं। जो मेरे पास जो जानकारी है, ऊपरी जानकारी है, वेद पुराणों का तो मैं ज्ञाता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं जानता।
और उस चीज़ को जानने के लिए यहाँ पे फिर कबीर साहब के पास आए और निवेदन किए कि मुझे अपनी शरण में रख लीजिए, मुझे अपने पास रखिए, मुझे कुछ सिखाइए। तो कबीर साहब बड़े दयालु थे, बोले रहिए यहाँ सेवा करिए। और कबीर साहब के बाद यहाँ के दूसरे आचार्य हुए हैं और इनका नाम पड़ता है सुरती गोपाल साहब जी। नाम साधु बनने के बाद चेंज कर दिया जाता था, तो इसलिए इनका सुरती गोपाल साहब नाम पड़ा।